हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कालाग्नि रुद्र उपनिषद। ओम नमस्कार। आज का विषय बहुत ही गहन है और महत्वपूर्ण भी। हाँ, ये उपनिषद भगवान शिव के एक कह सकते हैं विशिष्ट रूप से जुड़ा है, कालाग्नि रुद्र। बिल्कुल। और साथ ही ये पवित्र भस्म, जिसे हम विभूति भी कहते हैं, उस पर केंद्रित है, खासकर त्रिपुंड्र पर। त्रिपुंड्र, हाँ। मतलब भस्म की वो जो 3 आड़ी रेखाएं हम देखते हैं ना, जो शैव संप्रदाय के अनुयायी लगाते हैं अपने मस्तक पर, शरीर पर। बिल्कुल सही कहा। और ये जो उपनिषद है ना, ये कृष्ण यजुर्वेद की 33वीं शाखा से जुड़ा है। छोटा है पर मतलब अत्यंत सारगर्भित शैव उपनिषद है ये। अच्छा। इसका स्वरूप ऐसा है जैसे ऋषि सनत कुमार और स्वयं भगवान कालाग्नि रुद्र के बीच एक प्रश्नोत्तर चल रहा हो, एक संवाद। हाँ हाँ। इसमें सिर्फ ये नहीं बताया कि त्रिपुंड्र लगाना कैसे है, विधि क्या है, बल्कि उसके पीछे का जो गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। हाँ, उसका अर्थ क्या है? उसकी शक्ति क्या है, कौन से देवता हैं उससे जुड़े, और अंत में फल क्या मिलता है, उसका भी पूरा विस्तार से वर्णन है। तो ये कोई बाहरी चिन्ह बस नहीं है, ये तो ब्रह्म ज्ञान की साधना का एक जरूरी अंग माना गया है। तो फिर चर्चा शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये भगवान कालाग्नि रुद्र हैं कौन, जिनसे सनत कुमार जी ने ये ज्ञान लिया। नाम ही इतना शक्तिशाली लग रहा है। निश्चित रूप से। देखिए, कालाग्नि रुद्र जो है वो भगवान शिव के अनेक रुद्र स्वरूपों में से एक हैं। और ये उनके संहारक और कह सकते हैं परिवर्तनकारी पहलू को दिखाते हैं। अगर हम नाम को ही देखें, काल, अग्नि और रुद्र। काल, अग्नि, रुद्र, हाँ, ये तीनों शब्द ही अपने आप में बहुत गहरे हैं। बिल्कुल। यहाँ काल का मतलब सिर्फ किसी जीव की साधारण मृत्यु नहीं है, ये महाकाल का सूचक है। महाकाल? हाँ, वो ब्रह्मांडीय प्रलय का समय, जो सृष्टि का आदि भी है और अंत भी, वो परम समय तत्व। अच्छा। और अग्नि, वो भी कोई यज्ञ की सामान्य अग्नि या घर के चूल्हे की आग नहीं, ये वो परम संहारक अग्नि है जिसके बारे में शास्त्र कहते हैं कि महाप्रलय के समय पाताल लोक के भी नीचे से प्रकट होती है और सब कुछ भस्म कर देती है, देव, दानव, मानव, चर अचर, सब कुछ। ओहो। और रुद्र तो भगवान शिव का वैदिक नाम है ही। उनकी शक्ति, उनका रौद्र रूप, उनकी संहारक प्रकृति, वो सब इसमें आ जाता है। मतलब ये शिव का एक अत्यंत उग्र प्रलयंकारी स्वरूप हुआ है ना? हाँ, अत्यंत प्रखर, विनाशक, और साथ ही ये समझना जरूरी है परिवर्तनकारी भी। क्योंकि विनाश यहाँ अंत नहीं है। अच्छा, वो एक नए सृजन का आरंभ भी है। बिल्कुल, इसीलिए वे भैरव से भी संबंधित हैं। ये स्वरूप दिखाता है कि शिव अग्नि से ही सब बनाते हैं और अंत में सब उसी अग्नि में विलीन कर देते हैं। ये सृष्टि और प्रलय का जो निरंतर चक्र है ना, उसका प्रतीक है। कुछ शास्त्रों में तो देवी निद्रा को उनकी शक्ति या पत्नी भी बताया गया है। और शैव दर्शन में भी इनका कुछ खास स्थान है। हाँ, शैव सिद्धांत दर्शन में, जो शैव धर्म की एक प्रमुख दार्शनिक शाखा है, हाँ हाँ, उसमें कालाग्नि को पृथ्वी तत्व की जो 5 कलाएं या क्षेत्र माने गए हैं उनमें से एक माना गया है। इससे शिव की वो ब्रह्मांडीय और तात्विक प्रकृति और स्पष्ट होती है। कुछ ग्रंथों में उनका रूप भी बताया है। कहते हैं लाल वस्त्र पहनते हैं, 4 भुजाएं हैं जिनमें तलवार, ढाल, धनुष और बाण हैं। अच्छा। ये उनकी संहारक शक्ति और भक्तों की बाधाएं नष्ट करने की क्षमता दिखाता है। एक और रूप मिलता है भैरवों के समूह में, जहां वो जल पात्र, ढाल, परिघ मतलब लोहे का मूसल जैसा, और भिंदीपाल एक तरह का भाला धारण करते हैं। तो संहारक भी हैं, पालक भी हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कालाग्नि रुद्र सिर्फ विनाश के देवता नहीं है, वो तो सृष्टि और लय का जो विराट चक्र है उसके एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये याद दिलाते हैं कि जिसे हम अंत समझते हैं वही शायद किसी नई शुरुआत का दरवाजा भी हो। यथार्थ, बिल्कुल सही कहा। कालाग्नि रुद्र वही परम तत्व है जहां अंत में पूरा ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। ये परम शिव तत्व का ही एक उग्र तेजोमय रूप है। चलिए, अब इस गहन पृष्ठभूमि के साथ उपनिषद पर आते हैं। जी। ये ज्ञान शुरू कैसे होता है, मतलब संवाद की शुरुआत कैसे होती है? उपनिषद शुरू होता है ऋषि सनत कुमार के प्रश्नों से। वो भगवान कालाग्नि रुद्र से प्रश्न पूछते हैं। ऋषि सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक है ना? हाँ, वही। सनातन ऋषियों में अग्रगण्य माने जाते हैं। तो वो आत्मबोध और परम ज्ञान की तीव्र इच्छा लेकर भगवान कालाग्नि रुद्र के पास जाते हैं। उनका मकसद है त्रिपुंड्र के बारे में पूरा और सही ज्ञान प्राप्त करना।
उनकी जिज्ञासा कितनी गहरी और फैली हुई थी। क्या क्या पूछते हैं वो, ये जानना तो बहुत रोचक होगा। सनत कुमार जी बहुत विनम्रता से पूछते हैं, हे भगवान, कृपा करके मुझे त्रिपुंड धारण करने की विधि बताइए। इसका असली मतलब तात्विक स्वरूप क्या है? इसे बनाने के लिए किस चीज का, किस द्रव्य का उपयोग करें? शरीर पर कहाँ-कहाँ लगाएं और कितने स्थानों पर? अच्छा, स्थान भी? हाँ। फिर पूछते हैं कि इसका प्रमाण क्या हो, मतलब कितना बड़ा हो, कितना फैला हो, इसमें रेखाएं कितनी होती हैं, और इन रेखाओं को लगाते समय कौन से मंत्र बोलने चाहिए? इस त्रिपुंड की शक्ति क्या है? इसके अधिष्ठाता देवता कौन है? इसे धारण करने का सच्चा अधिकारी कौन है? और सबसे जरूरी आखिर में, इसका फल क्या मिलता है? अरे, ये तो सवालों की पूरी झड़ी है। ये तो सिर्फ एक चिन्ह के बारे में ऊपर ऊपर के सवाल नहीं है। ये तो त्रिपुंड के जरिए जैसे पूरे अध्यात्म, ब्रह्म सिद्धांत, सृष्टि के रहस्य और साधना के मर्म को समझने की एक बहुत बड़ी जिज्ञासा लगती है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे वो पूछ रहे हो कि इस एक प्रतीक में पूरा ब्रह्मांड और मोक्ष का रास्ता कैसे समाया हुआ है। सत्य वचन। ये प्रश्न ही दिखाते हैं कि त्रिपुंड कोई मामूली धार्मिक चिन्ह नहीं है। ये तो गहरे आध्यात्मिक रहस्यों, दार्शनिक सत्यों और योगिक प्रक्रियाओं का प्रतीक है। और भगवान कालाग्नि रुद्र, जो खुद परम ज्ञान स्वरूप है, वो सनत कुमार की इस जिज्ञासा को शांत करते हुए इन सभी सवालों का एक एक करके विस्तार से जवाब देते हैं। और यही जवाब इस उपनिषद का मुख्य विषय है। तो भगवान कालाग्नि रुद्र क्या उत्तर देते हैं? सबसे पहले त्रिपुंड के लिए सही द्रव्य मतलब पदार्थ क्या बताया उन्होंने? भगवान कालाग्नि रुद्र बताते हैं कि त्रिपुंड के लिए सबसे उत्तम द्रव्य है अग्निहोत्र यज्ञ की भस्म। अग्निहोत्र की भस्म? हाँ, और अगर वो न मिले तो दूसरे जो पवित्र वैदिक यज्ञ हैं, उनसे मिली भस्म का उपयोग किया जा सकता है। इसी को विभूति कहते हैं। ये कोई साधारण राख नहीं समझनी चाहिए। ये पवित्र अग्नि से रूपांतरित हुआ तत्व है, जो अपने आप में शुद्धि, वैराग्य और नश्वरता का प्रतीक है। ये संसार का जो भस्म हो जाने वाला स्वभाव है ना, उसका भी प्रतीक है। और इस पवित्र भस्म को लेने की और त्रिपुंड के लिए तैयार करने की कोई खास विधि बताई है? हाँ बिल्कुल। भगवान रुद्र कहते हैं कि इस भस्म को बहुत आदर और पवित्रता से लेना चाहिए। इसे उठाते समय शिव के 5 मुखों और उनकी शक्तियों को दर्शाने वाले पंच ब्रह्म मंत्रों का मन में या धीरे से उच्चारण करना चाहिए। पंच ब्रह्म मंत्र? वो सद्योजात, वामदेव वाले। हाँ, वही सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। ये एक तरह से उस भस्म को शिव स्वरूप मानकर ग्रहण करने की प्रक्रिया है। इसके बाद इसे अभिमंत्रित भी करना होता है कुछ मंत्रों से। हाँ, इसके बाद उसे और चैतन्य और शक्तिशाली बनाने के लिए 5 महाभूतों से जुड़े मंत्रों से अभिमंत्रित करते हैं। अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमिति भस्म। अच्छा, इसका अर्थ क्या हुआ? इन मंत्रों का गहरा अर्थ है। ये सिर्फ मंत्र बोलना नहीं है, ये एक भावना है कि अग्नि ही भस्म रूप में है, वायु ही भस्म रूप में है, जल ही भस्म रूप में है, पृथ्वी ही भस्म रूप में है और आकाश भी भस्म रूप में है। अनित्य है, नश्वर है। इस अभिमंत्रण से वो भस्म 5 महाभूतों का प्रतीक बन जाती है, जैसे पूरे ब्रह्मांड का सार उसमें आ गया हो। ये तो बहुत ही गहरा तात्विक चिंतन है। भस्म को 5 महाभूतों से एक कर देना, सृष्टि की नश्वरता का लगातार स्मरण। इसके बाद क्या प्रक्रिया है? इसके बाद उस अभिमंत्रित भस्म को बर्तन से निकालते समय मानस्तों के तने इस मंत्र को बोलना चाहिए। मानस्तों के तने, ये ऋग्वेद का मंत्र है ना? हाँ, ऋग्वेद का प्रसिद्ध मंत्र है RV 114.8। इसमें भक्त भगवान रुद्र से प्रार्थना करता है कि वो उसके बच्चों, पोतों, परिवार वालों, गायों, घोड़ों वगैरह को कोई नुकसान न पहुंचाएं और अपना गुस्सा शांत रखें, उनकी रक्षा करें। अच्छा, तो ये भस्म धारण करते समय शिव की कृपा और सुरक्षा का आह्वान है। बिल्कुल। फिर त्र्यंबकम यजामहे यानी महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए उस भस्म में जल मिलाकर उसे गीला करना चाहिए, लेप जैसा बनाना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र। हाँ, जो स्वयं जीवन, आरोग्य और अमरता का प्रतीक है। और आखिर में इसे शरीर पर लगाना कैसे है? किन मंत्रों के साथ? अंत में त्र्यायुषम जमदग्नेह, त्र्यंबकम यजामहे और त्रिशक्ति, इन मंत्रों को पढ़ते हुए इस तैयार भस्म के लेप से
अपने शरीर पर त्रिपुंड लगाना चाहिए। त्रायुषम जमदग्न्यः, ये लंबी आयु के लिए है शायद। हाँ, ये मंत्र परशुराम जी, जमदग्नि ऋषि और कश्यप ऋषि से जुड़ा है और 3 गुना लंबी आयु की कामना करता है। त्र्यंबकम यजामहे फिर से महामृत्युंजय मंत्र है, शिव की कृपा और मृत्यु पर विजय के लिए। और त्रैशक्ति मंत्र शायद शिव की 3 मुख्य शक्तियों ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति का आवाहन करता है। इन मंत्रों के साथ सिर पर, ललाट पर, छाती पर और दोनों कंधों पर 3-3 तिरछी रेखाएं बनानी चाहिए। यह शरीर के मुख्य ऊर्जा केंद्र भी माने जाते हैं। इस पूरी विधि को कोई खास नाम भी दिया गया है क्या? हाँ, भगवान रुद्र कहते हैं कि ये पूरी विधि शांभव व्रत कहलाती है। शांभव व्रत। शांभव मतलब शिव से संबंधित। ये सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि शिव से जुड़ा एक व्रत है, एक आध्यात्मिक अनुशासन, एक साधना है। वो कहते हैं कि इसका वर्णन सभी वेदों में वेद जानने वालों ने किया है और जो मुमुक्षु हैं, मतलब मुक्ति की इच्छा रखने वाले साधक हैं, उन्हें पुनर्जन्म के चक्र से छूटने के लिए इस शांभव व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। और ये जो रेखाएं हैं, ये कितनी लंबी या चौड़ी होनी चाहिए, इसके बारे में भी कुछ बताया है? हाँ, भगवान कालाग्नि रुद्र बताते हैं कि माथे पर ये 3 रेखाएं इस तरह लगानी चाहिए कि वो माथे के एक कोने से दूसरे कोने तक फैली हों, या कम से कम दोनों भौहों के बीच से लेकर बाहरी कोने तक फैली हों, और ऊपर से नीचे की तरफ आंखों के ऊपरी हिस्से तक उनका विस्तार हो। इससे ये स्पष्ट होता है कि त्रिपुंड ठीक से दिखे। ये तो हुई त्रिपुंड धारण करने की पूरी विधि और उसके मंत्र, पर अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे गूढ़ है। इन 3 रेखाओं का अर्थ क्या है? आपने शुरू में कहा था कि यहीं पर ये उपनिषद बहुत गहरा हो जाता है। बिल्कुल, यहीं इस उपनिषद का सार है, उसकी खासियत है। भगवान कालाग्नि रुद्र बताते हैं कि त्रिपुंड की ये 3 रेखाएं सिर्फ रेखाएं नहीं हैं, बल्कि हर रेखा अनेक महत्वपूर्ण त्रिकों, ट्रायड्स का प्रतीक है। त्रिक मतलब 3-3 चीजों के समूह। हाँ, 3-3 चीजों के समूह। ये त्रिक सृष्टि, चेतना, यज्ञ, वेद और स्वयं परमात्मा के अलग-अलग स्तरों और पहलुओं को दर्शाते हैं। ये बहुत ही समृद्ध और बहुस्तरीय प्रतीकवाद है। कृपा करके इसे विस्तार से समझाएं। पहली रेखा जो सबसे नीचे होती है, वो किन-किन ट्रिकों का प्रतीक है? भगवान कालाग्नि रुद्र के अनुसार पहली रेखा जो सबसे नीचे लगाई जाती है, वो इन चीजों का प्रतीक है। एक तो गार्हपत्य अग्नि, ये गृहस्थ के घर की मुख्य यज्ञ अग्नि होती है। दूसरा, ओम का अकार, प्रणव ओम का पहला अक्षर जो सृष्टि और जागृत अवस्था दिखाता है। तीसरा, रजोगुण, प्रकृति के 3 गुणों में से एक, क्रिया, इच्छा, सृष्टि का गुण, रजोगुण। हाँ। चौथा, पृथ्वीलोक, यानी हमारा ये भौतिक जगत। 5वां, बाह्य आत्मा, मतलब वो चेतना जो स्थूल शरीर और इंद्रियों से जुड़ी है। छठा, क्रिया शक्ति, कर्म करने की क्षमता। 7वां, ऋग्वेद। ऋग्वेद भी? हाँ। 8वां, प्रातःकालीन सोम सवन, सोम यज्ञ का सुबह का सत्र। और 9वां, इसके अधिष्ठाता देवता है महेश्वर शिव का वो रूप जो सृष्टि के नियंता है। अद्भुत। एक रेखा में इतना सब कुछ, यज्ञ, ओंकार, गुण, लोक, आत्मा का स्तर, शक्ति, वेद, यज्ञ का समय और देवता भी। ये तो हमें हमारे भौतिक अस्तित्व, कर्म और सृष्टि से जोड़ती है। अब बीच वाली रेखा का क्या महत्व है? दूसरी रेखा जो बीच में होती है, वो इन तत्वों का प्रतीक है। पहला, दक्षिणाग्नि, ये पितरों के लिए जलाई जाने वाली अग्नि है। अच्छा, दक्षिणाग्नि। दूसरा, ओम का ऊकार, प्रणव का दूसरा अक्षर, जो स्वप्न अवस्था का प्रतीक है। तीसरा, सत्वगुण, प्रकृति का दूसरा गुण, संतुलन, पवित्रता, ज्ञान, प्रकाश। सत्वगुण, रजस से ऊपर। हाँ। चौथा, अंतरिक्ष लोक यानी भुवरलोक। 5वां, अंतरात्मा, जो मन, बुद्धि, सूक्ष्म शरीर से संबंधित है। छठा, इच्छा शक्ति, संकल्प की शक्ति। 7वां, यजुर्वेद। 8वां, मध्याह्न सोम सवन, यज्ञ का दोपहर का सत्र। और 9वां, इसके देवता हैं सदाशिव, शिव का कल्याणकारी नित्य रूप। तो बीच की रेखा में रजोगुण से ऊपर उठाकर सत्वगुण की ओर ले जा रही है, बाह्य से अंतरात्मा की ओर, क्रिया से इच्छा शक्ति की ओर, पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर। ये तो एक ऊपर उठने की यात्रा का संकेत है। और तीसरी, सबसे ऊपर वाली रेखा? तीसरी रेखा जो सबसे ऊपर होती है, वो परम अवस्था का प्रतीक है। ये इन चीजों को दर्शाती है। पहला, आह्वनीय अग्नि,
यज्ञ की वो अग्नि जिसमें देवताओं को आहुति देते हैं। दूसरा, ओम का मकार, प्रणव का तीसरा अक्षर, जो सुषुप्ति अवस्था और तुरीयावस्था का प्रतीक है। तीसरा, तमोगुण। यहाँ तमोगुण का मतलब सिर्फ अज्ञान या आलस्य नहीं, बल्कि स्थिरता, लय, संहार और अद्वैत अवस्था भी है। अच्छा, तमोगुण का ये पहलू भी। हाँ। चौथा, द्युलोक यानी स्वर्गलोक, सबसे ऊंचा लोक। पांचवा, परमात्मा, उच्चतम आत्मा, ब्रह्म परम सत्य। छठा, ज्ञान शक्ति, बोध की शक्ति, यथार्थ ज्ञान। सातवां, सामवेद। आठवां, सायंकालीन सोम सवन, यज्ञ का शाम का सत्र। और नवां, इसके देवता है स्वयं शिव या महादेव, वो परम तत्व जिनसे सब पैदा होते हैं और जिनमें सब मिल जाते हैं। ये तो अविश्वसनीय है। तो ये 3 रेखाएं सिर्फ निशान नहीं है, ये तो पूरी ब्रह्मांडीय संरचना हो गई। तीनों लोक, चेतना के तीनों स्तर, प्रकृति के तीनों गुण, यज्ञ की तीनों अग्नियां, ओम के तीनों अक्षर, तीनों मुख्य वेद, तीनों शक्तियां और भगवान शिव के 3 मुख्य स्वरूप, ये सब एक साथ एक अद्भुत संकेतक है ये त्रिपुंड्र। हाँ, बिल्कुल। ये तो अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांडीय नक्शा और आध्यात्मिक यात्रा का सार है, जिसे साधक अपने माथे पर लगाता है। यथार्थ रूप से त्रिपुंड्र धारण करना मतलब जैसे इन सभी तत्वों को, इस पूरी सृष्टि और अध्यात्म के सार को अपने ललाट पर अंकित कर लेना। ये खुद को लगातार इन सच्चाइयों की याद दिलाना है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, बल्कि त्रिगुणातीत, त्रिलोक व्यापी और अंत में शिव स्वरूप चेतना है। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, जिसका जवाब जानने के लिए सनत कुमार जी भी उत्सुक थे। इस विधि से, इस गहरे ज्ञान और अर्थ को समझकर त्रिपुंड धारण करने का फल क्या है, इसका महात्म्य क्या है, परिणाम क्या होता है? भगवान कालागिरी रुद्र इसका बहुत ही स्पष्ट और कह सकते हैं प्रभावशाली वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि जो कोई भी, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो या सन्यासी, किसी भी आश्रम में हो, अगर वो इस त्रिपुंड्र विधि को जानकर, इसके पीछे के तत्व ज्ञान को समझकर पवित्र भस्म से विधि पूर्वक त्रिपुंड्र धारण करता है, तो उसे महान और दुर्लभ फल मिलते हैं। ये किसी जाति या वर्ण तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी शिव भक्तों के लिए है। वो क्या-क्या लाभ हैं जो साधक को मिलते हैं? कृपा करके बताएं। सबसे पहले भगवान कहते हैं कि ऐसा साधक सभी महापातकों, मतलब बड़े पाप जैसे ब्रह्म हत्या वगैरह, और उपपातकों यानी छोटे पापों से तुरंत पवित्र हो जाता है। पवित्र हो जाता है। हाँ, उसका जीवन, उसका मन शुद्ध हो जाता है। दूसरे, उसे सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल मिलता है, जैसे उसने गंगा, यमुना, काशी, प्रयाग सब जगह स्नान कर लिया हो। वाह। तीसरे, उसे सभी वेदों के अध्ययन का फल मिलता है। त्रिपुंड्र लगाना मानो वेदों के गूढ़ ज्ञान को अपने अंदर उतार लेना है। चौथे, वो सभी देवताओं द्वारा जाना जाता है, मतलब सभी देवता उसे अपना प्रिय मानते हैं, उस पर कृपा करते हैं, या यूं कहें कि वो सभी देवताओं का ध्यान करने वाला बन जाता है। पांचवे, वो लगातार सकल रुद्र मंत्रों का जाप करने वाला बन जाता है। त्रिपुंड्र धारण करने भर से उसे भगवान रुद्र के सभी मंत्रों के जप का फल अपने आप मिलने लगता है। ये तो लौकिक और पारलौकिक दोनों ही नजरिए से अद्भुत लाभ हैं। शुद्धि, पुण्य, ज्ञान, देव कृपा, मंत्र सिद्धि, और सांसारिक जीवन तथा मृत्यु के बाद क्या होता है? भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति जीवन में सभी भोगों का, सभी सुखों का उपभोग करता है, पर अनासक्त भाव से। उसे जीवन में जरूरी सुख और संतोष मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जो परम लक्ष्य है, शरीर छोड़ने के बाद वो शिव के साथ सायुज्य प्राप्त करता है। सायुज्य मतलब? सायुज्य का अर्थ है शिव में ही विलीन हो जाना, शिव के साथ एक हो जाना। उसे शिवलोक मिलता है, जहां से फिर लौटना नहीं होता। शिव सायुज्य अर्थात पूर्ण मोक्ष, जन्म मृत्यु के बंधन से हमेशा के लिए मुक्ति। हाँ, पूर्ण मोक्ष। उपनिषद इसे और जोर देकर साफ करता है। भगवान कालाग्नि रुद्र कहते हैं, न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते। 2 बार कहा है? हाँ, 2 बार। वो फिर से इस संसार चक्र में वापस नहीं लौटता, वो फिर वापस नहीं लौटता। ये मोक्ष का, कैवल्य का, पुनर्जन्म के बंधन से पूरी तरह मुक्त होने का स्पष्ट और पक्का आश्वासन है। ये तो मनुष्य जीवन का परम पुरुषार्थ है। क्या इस उपनिषद को पढ़ने या अध्ययन करने का भी कोई खास फल बताया गया है? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। उपनिषद के अंत में कहा गया है
कि जो इस कालाग्नि रुद्र उपनिषद का श्रद्धा से अध्ययन या पाठ करता है उसे भी वही फल मिलता है। अच्छा। यानी वो भी शिव स्वरूप अवस्था या शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। इससे पता चलता है कि ये ज्ञान सिर्फ बाहरी अनुष्ठान का नहीं है, बल्कि ये ज्ञान अपने आप में मुक्ति देने वाला है। त्रिपुंड्र सिर्फ एक बाहरी चिन्ह नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि, आत्मज्ञान और शिव स्वरूप में स्थित होने का एक बहुत शक्तिशाली साधन है, और इसका ज्ञान भी उतना ही पवित्र और फलदायी है। और उपनिषद का समापन कैसे होता है? उपनिषद का समापन बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित है। अंत में केवल ओम सत्यम कहा गया है। ओम सत्यम। हाँ, अर्थात ओम ही सत्य है, प्रणव ही परम सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है। इस तरह ये उपनिषद त्रिपुंड्र के प्रतीकवाद के जरिए अंत में ओमकार और ब्रह्म सत्य को ही स्थापित करता है। तो ये थी कालाग्नि रुद्र उपनिषद की गहन और अद्भुत शिक्षा। ये हमें पवित्र भस्म और त्रिपुंड्र जैसे प्रतीक का माध्यम से आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा का पूरा रास्ता दिखाती है। ये साफ करती है कि एक बाहरी चिन्ह भी कैसे आंतरिक ज्ञान, सृष्टि के रहस्यों की समझ और अंत में मुक्ति का प्रतीक बन सकता है। ये सिर्फ भस्म का लेप नहीं, ये तो स्वयं कालाग्नि रुद्र का शिव तत्व का अपने भीतर आवाहन है। निश्चय ही त्रिपुंड्र हमें लगातार याद दिलाता है कि हम केवल ये पंच भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि वो दिव्य चेतना है जो त्रिगुणात्मक प्रकृति, सत्व, रजस, तमस से परे है, जो तीनों लोकों भू, भुवः, स्वः में फैली हुई है और जो अंततः शिव स्वरूप है। जैसा कि उपनिषद के ध्यान श्लोक में भी कहा है, तमहम कालाग्निरुद्रम भजताम स्वात्मदम भजे। मैं उन कालाग्निरुद्र का भजन करती हूँ जो अपने भजन करने वालों को आत्मस्वरूप प्रदान करते हैं, मतलब उनके असली स्वरूप का ज्ञान देते हैं। त्रिपुंड्र उसी आत्मस्वरूप का प्रतीक है। और ये ज्ञान सिर्फ पूजा या बाहरी कर्मकांड तक ही नहीं रहता। इसे धारण करने के लिए अंदरूनी तपस्या, भक्ति, वैराग्य और आत्मविवेक की भी जरूरत है। जिसने त्रिपुंड के इस गहरे तत्व को समझ लिया, उसने तो मानो स्वयं शिव स्वरूप ब्रह्म को ही जान लिया। सत्य है। ये उपनिषद हमें सिखाता है कि जीवन का परम लक्ष्य सिर्फ सांसारिक सुख भोगना नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा में मिल जाना है, शिव सायुज्य प्राप्त करना है। और त्रिपुंड्र इस महान आध्यात्मिक यात्रा का एक पवित्र, शक्तिशाली और हमेशा प्रेरणा देने वाला प्रतीक है। एक विचार ये भी आता है मन में कि क्या त्रिपुंड केवल एक शैव चिन्ह है, या ये असल में उन सार्वभौमिक आध्यात्मिक सिद्धांतों जैसे सृष्टि के 3 स्तर, चेतना की 3 अवस्थाएं, प्रकृति के 3 गुण का प्रतीक है, जिस पर हर साधक, हर जिज्ञासु मनन कर सकता है, चाहे उनका इष्ट या रास्ता कोई भी हो। ये त्रिपुंड हमें अपनी त्रिआयामी वास्तविकता और उससे परे जाने की जो संभावना है, उसकी याद दिलाता है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। निसंदेह प्रतीक किसी खास परंपरा से जुड़े होते हैं, पर उनके पीछे के जो सिद्धांत होते हैं वो अक्सर सार्वभौमिक सत्य की तरफ ही इशारा करते हैं। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।